नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 16 जनवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लाखों परिवारों के खाते में डाले 2.5 लाख रुपए एक साथ। पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे लोग। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी जन कल्याणकारी योजना हो उससे वंचित नहीं रहने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 15 जनवरी को पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने देश के करीबन 1 लाख परिवार यानी करीबन लाखों लोगों के खातों में 2.5 लाख रुपए एक साथ डाले हैं। राजस्थान की सहारिया जनजाति के लोग यहां पर जनजाति स्वास्थ्य से जुड़े हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने यह बजट और पीएम जनमन योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य गरीबों को ऊंचा लाना था। ऐसे में पहली किस्त जारी की गई है। करीबन 540 करोड़ रुपए की फंड की पहली किस्त जारी की गई। इसी दौरान सरकार ने एक एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी जनता उठाए। इसी के साथ ही सीडी से एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दूसरे राज्यों से बुलाए गए पुलिसकर्मी करीबन 11,000 जवान, 20 आईपीएस, 100 पीपीएस अफसर रहेंगे निगरानी में। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सुरक्षा के साथ संबंध स्थापित किए गए हैं। यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, सीआरपीएफ के साथ एसपीजी को अयोध्या की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस बार केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में अब मंत्री और अफसरों के बीच खटपट नहीं होगी। खटपट का होगा खात्मा। सीएम वजीरलाल शर्मा ने जारी किया आदेश। सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच रिश्तों में हमेशा कड़वाहट देखने को मिलती है और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया मार्फत सामने आते रहते हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कई मंत्री और आईएएस अफसरों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी कई विधायकों ने सरकारी अफसरों को डांटते, फटकारते और तबादला कराने की धमकियां दी है। ऐसे में सीएम वजीरलाल शर्मा ने एक नया रास्ता लंच बॉक्स निकाला है। दरअसल इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं टिपिंग शेयरिंग होगा, जिससे कहीं पर भी अधिकारी और कर्मचारी आपस में झगड़ेंगे नहीं। ऐसे मामलों में देखते हुए सीएम वजीरलाल शर्मा ने नया फॉर्मूला निकाला है टिपिंग शेयरिंग का। यानी आपको महीने में एक बार टिफिन शेयर करने पड़ेंगे मंत्री जी को और अफसरों को भी। अफसरों और मंत्रियों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए सीएम वजीरलाल शर्मा ने टिपिंग शेयरिंग का एक फॉर्मूला निकाला है। आपसी बातचीत और आपसी रिश्ते सुधारने के लिए, मजबूत रिश्तों के लिए सीएम वजीरलाल ने ये बड़ा फैसला किया है। अफसरों और मंत्रियों के बीच में मधुर संबंध अब बनाए जाएंगे। अफसरों और मंत्रियों के बीच मधुर संबंध होने से जनता का अपने आप भला हो जाएगा। पिछले दिनों जब पीएम मोदी जयपुर आए थे, तब उन्होंने कुछ विधायकों द्वारा सरकारी अफसरों को डांटने और तबादलों की धमकी देने वाले वायरल वीडियो पर नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी ने यहां तक कहा था कि अफसरों के साथ अच्छा व्यवहार ठीक नहीं है। हमारा नाम नीतियां बनाने का है और उनका लागू करने का काम है। अफसरों को अपना काम करने दें, उनके साथ सभ्यता से पेश आए। पीएम मोदी ने हिदायत दी कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में सीएम वजीरलाल शर्मा ने इसी दौरान एक टिफिन शेयरिंग का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। इससे कर्मचारी अफसरों को टिफिन भेजेंगे, अफसर जनप्रतिनिधि को टिफिन भेजेंगे, जिससे आपस में मधुर रिश्ते बनाए जा सकेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेपिस्ट आसाराम की एम्स में एंजियोग्राफी, हार्ट की 2 नसों में 25% तक आई ब्लॉकेज। आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को जयपुर एम्स में एंजियोग्राफी की गई है। उसकी हार्ट की 2 नसों में 25% ब्लॉकेज बताया गया है। इसके बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया। आसाराम को इलाज के बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर एम्स प्रबंधन इस पूरे मामले में गोपनीयता बरत रहा है। आसाराम की तबियत खराब होने के चलते एम्स में भर्ती करवाया गया था। ये पहली बार है जब आसाराम का एलोपैथी पद्धति से इलाज किया जा रहा है। इससे पहले आसाराम ने एलोपैथी पद्धति से इसे इलाज कराने से इनकार कर दिया था। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे आसाराम को आखिर एलोपैथी पद्धति से इलाज कराना ही पड़ा है। आसाराम को
मरने तक उम्र कैद की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। वही बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 महीना पूरा, ये रहे रिपोर्ट कार्ड फैसले। राजस्थान में भजनलाल सरकार को बने 1 महीना पूरा हो गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में हम आपको यहां तक बता देंगे इस खबर के अंदर कि कौन से वे बड़े फैसले हैं जो भजनलाल सरकार ने अपने 1 महीने के दौरान लिए हैं। प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए भजनलाल शर्मा को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इसी दौरान आपको बता दें कि उन्होंने 1 महीने के भीतर सीएम के बड़े फैसले सामने आए हैं, जिसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा एक्शन, नकल दोषियों के खिलाफ ऑफिसर केस के तहत होगा ट्रायल, प्रदेश में गैंगवार रोकने के लिए एंटी टास्क का गठन, एसटी सीटर के घर पर बुलडोजर चलाना, सरकार ने ईआरसीपी पर काम शुरू किया है, सीबीआई को राजस्थान में फ्री हैंड दिया है। ये सरकार के बड़े फैसले थे। हालांकि खास बात यह है कि अभी तक एक भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई है। मनोनीत पार्षदों की सेवाएं समाप्त करना, ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो सीएम भजनलाल ने लिए हैं, जिससे जनता को नुकसान भी हुआ है। जिसमें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम पर रोक लगाना, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पर रोक लगाना, पूर्ववर्ती सरकार की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाना, चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना में बदलना, इंदिरा रसोई का नाम बदलना, साथ ही स्वायत्त शासन विभाग में संविदा सेवा समाप्त करना। ये वो बड़े फैसले हैं जिससे जनता को इन योजनाओं से मुक्त होना पड़ा है। इसी के साथ ही यहां तक नहीं, इतना ही नहीं, पूरी राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना ईआरसीपी को लेकर बीजेपी सरकार ने प्राथमिकता में इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई का पानी अब पहुंचाने पर काम करेगी और इसके लिए करोड़ों का बजट है वो व्यय करेगी। वही बात कर लेते प्रदेश की अगली बड़ी खबर। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर 18 जनवरी को होगी पहली बैठक, कामकाज का बनेगा रोड मैप। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 18 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में सरकार के आगे की कामकाज का रोड मैप तय होगा। इसके साथ ही चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज में शामिल करते हुए अमली जामा पहनाने का फैसला किया जाएगा। इस पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले होने वाले हैं, जिस पर जनता की नजरें टेकी हुई है। संकल्प पत्र को लेकर सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा। स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा और इस पर मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बात की ओर इशारा करते हुए आए हैं कि भाजपा का जो संकल्प पत्र था वो सरकारी दस्तावेज है और अगले 5 साल उन्हीं योजनाओं पर, घोषणाओं पर काम किया जाएगा। साथ ही भजनलाल शर्मा ने यहां तक कहा था कि कैबिनेट बैठक नहीं होने की वजह से संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से इस कैबिनेट की बैठक में दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक में मीसा बंदियों की पेंशन भी बहाल हो जाएगी। राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 19 जनवरी को विधानसभा प्रस्तावित है। ऐसे में 18 जनवरी को कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट बैठक में बता दें कि सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी, उसे लागू किया जाएगा। मीसा बंदियों की पेंशन बहाली पर मुहर लग सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा शुरू होंगे 19 जनवरी से सत्र। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला देंगे एमएलए को ट्रेनिंग। राजस्थान विधानसभा का सत्र 19 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में एक दिन की विशेष कार्यशाला होगी जो कि आज है। कार्यशाला में पक्ष विपक्ष की सभी विधायकों को बुलाया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी करेंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सदन में सातकर्ता के साथ सवाल जवाब को इसको लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें जगदीप धनखड़, ओम बिरला आमतौर पर एमएलए को ट्रेनिंग देंगे कि आपको बोलना किस तरह से है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत की चिरंजीवी योजना पर आया संकट। चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कह दी बड़ी बात। गजेंद्र सिंह खींवसर ने गहलोत सरकार की सबसे बड़ी योजना पर करारा हमला बोला है। खींवसर ने हाल ही में जोधपुर के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना बोगस और फेलियर योजना थी, जहां गहलोत सरकार ने झूठ बोलकर 25 लाख का इलाज देने का लॉलीपॉप जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोगों को 25 लाख क्या 25 रुपए तक का इलाज फ्री नहीं मिला है।
8 से 8.5 लाख से ज्यादा का फायदा किसी आम व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार द्वारा की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, इसी के साथ ही आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि इस योजना को हम अच्छी बनाएंगे। खींवसर ने कहा है कि आम आदमी के पास ऑप्शन होगा कि वो अपना इलाज बड़े और वेल मैनेज हॉस्पिटल से करवाएगा। ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की जिंदगी और सेहत इसी विभाग पर डिपेंड करती है। उन्होंने सरकारी सुविधाओं के लिए मैन पावर बढ़ाने की बात कही है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डॉक्टर नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सावधान, आ रहा है खतरनाक नया पश्चिमी विक्षोभ, बेहाल करेगा 16 और 17-18 जनवरी को मौसम। प्रदेश में शीतलहर का असर धूप की तलखी को निकल रहा है। यही वजह है कि मुकाबले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन तक कई इलाकों के अंदर पाला पड़ने और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक देश के उत्तरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के चलते उत्तरी हवाओं ने धोरों की राह पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर आगामी 2 दिन तक रहेगा। वहीं पाला पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा आगामी दिनों में कोहरा आने के भी संकेत IMD ने जताए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आई बड़ी खबर। अब आधार कार्ड की तर्ज पर बच्चों को मिलेगा ये नंबर। शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्रदेश सहित देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी करने का फैसला किया जा रहा है। इसमें कई दिनों से काम भी जारी था। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को ये ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। एक नंबर जारी किए जाएंगे, जिस तरह से आपके आधार कार्ड के नंबर है उसी प्रकार अगर आप कक्षा 1 से 12 तक पढ़ते हैं तो उसी प्रकार एजुकेशन नंबर जारी किए जाएंगे और उसी नंबर के आधार पर एडमिशन मिलेगा। उसी नंबर के आधार पर आप आगे की स्कूल में पढ़ पाएंगे। हमेशा बच्चों के काम ये नंबर आएगा। स्कूल में बच्चों से संबंधित हर काम करने वाले के लिए अब इस नंबर का उपयोग करना जरूरी होगा। बच्चों की TC काटने पर भी इस नंबर को भरना अनिवार्य रहेगा। नंबर नहीं भरने की स्थिति में बच्चों की ऑनलाइन TC जनरेट नहीं हो जाएगी। इसके साथ ही डिजी लॉकर सहित अन्य जगहों पर इसे लिंक किया जाएगा, जहां से बच्चों का डाटा एक ही जगह स्टोरेज हो पाएगा, जिसमें बालक बालिकाओं का आंकड़ा काफी है। ऐसे में स्कूल छोड़ने वाले बालक बालिकाओं को सरकार ट्रैक तक नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश भी लिया है या नहीं, लेकिन अब ट्रैक आसानी से किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अवैध खनन माफियाओं में दहशत, राजस्थान सरकार के 5 विभाग मिलकर चलाएंगे राज्यव्यापी अभियान। अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ राजस्थान सरकार ने बिगुल फूंक दिया है। भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन करने वाले लोगों को चेतावनी दिया है, खनन नियमानुसार करें तो नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएम भजनलाल की घोषणा के बाद अवैध खनन माफियाओं में दहशत फैल गई है। मकर संक्रांति के बाद राजस्थान सरकार के 5 विभाग मिलकर विशेष राज्यव्यापी अभियान चला रहे हैं, जिसमें खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगे। यह अभियान 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समन्वय से किया जाएगा। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति से अवगत करवाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बजरी और मेसनरी स्टोन का अवैध खनन होता है, जिस पर अब 5 विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। खान सचिव श्रीमती आनंदी शनिवार को हुई बैठक में VC के जरिए निर्देश दिया था कि 5 विभाग मिलकर काम करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री ने दी पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में हिदायत, का राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने का काम करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की कार्य योजनाओं तथा 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटन से जुड़ी बसें भी अब 100 दिवसीय कार्य योजना के दौरान रोडवेज को नई बसें मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कई जिलों में फिर से बसों में एक बार जो किल्लत आ रही थी वो उसे दूर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की कार्य योजनाओं पर मंथन किया है। समीक्षा करते हुए उन्होंने हिदायत दी है कि राजस्थान के पर्यटन को सिरमौर बनाने का काम करें। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राज्य में एक भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे। संभाग स्तरीय बैठक में सीएम ने दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में सुशासन हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार सबके साथ और सबके विश्वास से प्रदेश की प्रगति पर काम करेगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप अपने लंबे प्रशासनिक अनुभवों से पूर्ण निष्ठा के साथ जनता के विश्वास को कायम रखें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश में कहा है कि संभाग स्तरीय बैठक होनी चाहिए, जिसमें सभी जन प्रतिनिधि भाग लेने चाहिए। जिला मुख्यालय पर यह बैठक होनी चाहिए, उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर नियमित जन सुनवाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए। गरीब और असहाय और पीड़ितों के पास जाकर उनकी पीड़ा को भी सुनना चाहिए। अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर समस्याओं को त्वरित करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।